ITI स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है। हम लोग इस वीडियो में सीट मेटल वर्क यानी कि धातु चद्दर से जो कार्य होते हैं उनके बारे में जानेंगे। तो धातु चद्दर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? नॉर्मली हम सब लोगों के घर में धातु चद्दर का प्रयोग से कोई ना कोई वस्तु जो है आपको मिल जाएगी। जैसे जो है पेटी यानी कि बॉक्स मिल जाएगा, आपको अलमारी मिल जाएगी। इसके अलावा जो हमारी गाड़ियां होती हैं वो भी जो है उनकी बॉडी जो बनती है वो भी सीट मेटल की बनती है। इसके अलावा जहाज और बहुत सारी चीज़ें जो है, बाल्टी, ये सारी हमारी धातु चद्दर से बनाई जाती है। यानी कोई ना कोई सीट होती है, चाहे वो स्टेनलेस स्टील की हो, चाहे वो एल्युमिनियम की हो। इन सारी धातुओं की चद्दर जो है बनाई जाती है और उससे हमें जो है महत्वपूर्ण सामान जो है जो प्रयोग में लाए जा सके ऐसे सामान बनाए जाते हैं। तो सीट मेटल क्या है? सीट मेटल किसी विशेष धातु जैसे कि लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर आदि की एक पतली सीट जो है हम बनाते हैं पहले। उसके बाद उसको मोड़ के उससे जो है हम आसानी से अच्छी चीज़ें, प्रयोग की जाने वाली चीज़ें बनाते हैं। जो हम सीट इसकी पतली बनाते हैं, इससे हम आसानी से रोलिंग भी कर सकते हैं, आसानी से इसको मोड़ भी सकते हैं। इस तरह जो है इसका विभिन्न प्रकार के कार्यों में ये प्रयोग की जाती है। सीट मेटल का प्रयोग मशीनों के बाहरी आवरण, अलमारी, बॉक्स, जहाज, ऑटोमोबाइल, बाल्टी, पाइप आदि बनाने के लिए किया जाता है। सीट मेटल में प्रयोग होने वाली धातुएं। सीट मेटल अलग अलग उपकरण वस्तुओं को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, लेकिन सभी वस्तुओं में एक ही प्रकार की सीट मेटल का प्रयोग नहीं किया जाता है, क्योंकि बहुत सी वस्तुएं ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए, जैसे कि हवाई जहाज के पुर्जे, किसी भी वाहन के बाहरी पुर्जे जो कि ज़्यादा से ज़्यादा भार को सहन कर सकें। इसलिए वाहनों की सीट मेटल अलग अलग धातुओं से बनाई जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि जो है अलग अलग प्रयोग के हिसाब से, जहाँ पे ज़्यादा लोड है वहाँ पे अच्छी मजबूती वाली चद्दर, जहाँ पे हमें कम लोड की ज़रूरत पड़ेगी या ऐसी जगह जहाँ पे लोड या भार कम पड़ेगा वहाँ पे हल्की चद्दर का प्रयोग करेंगे। आवश्यकता अनुसार हम जो है अलग अलग धातु का प्रयोग करते हैं। जैसे घर की फ्रिज अलग चद्दर से बनेगी, पेटी अलग चद्दर से बनेगी और ऑटोमोबाइल कार की जो है बॉडी अलग चद्दर से बनेगी। अब हम लोग जानते हैं कौन कौन सी चद्दरें जो है हम लोग प्रयोग करते हैं धातुओं की। पहला है स्टेनलेस स्टील। इस प्रकार की सीट मेटल स्टील के साथ निकल, क्रोमियम और कुछ अन्य धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। यह सीट मेटल कोरोजन को बहुत अच्छा प्रतिरोधक होता है, यानी कि इस सीट पर आसानी से जंग जो है नहीं लगता है। लेकिन यह जो है बहुत महंगी होती है, इसलिए इसका प्रयोग केमिकल प्लांट, रसोई के बर्तन इत्यादि बनाने के लिए किया जाता है। क्योंकि ये स्टील महंगी होती है इसलिए इसका प्रयोग जो है हम लोग कम करते हैं। इस पे जंग आदि नहीं लगता है, इसलिए इसका केमिकल वाला जो प्लांट होता है जहाँ पे रासायनिक पदार्थों का प्रयोग करते हैं वहाँ पे इन चद्दरों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है कॉपर सीट मेटल। इस प्रकार के सीट मेटल का इस्तेमाल कोल्ड रॉड या हॉट रोल के रूप में किया जाता है। इसका इस्तेमाल बर्तन, बॉयलर, रूफ, फ्लैशिंग इत्यादि जगह पर किया जाता है। कोल्ड रोल या हॉट रोल्ड मतलब या तो इसको ठंडी अवस्था में रोल कर दिया जाता है, यानी कि जो है एक चद्दर के रूप में बना लिया जाता है, या गर्म अवस्था में इसको बनाया जाता है। इसका प्रयोग जो है बर्तन, बॉयलर आदि में किया जाता है। अगला है एल्युमिनियम सीट मेटल। एल्युमिनियम बहुत हल्की और काफ़ी नर्म धातु होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल शुद्ध अवस्था में नहीं किया जा सकता है। इसलिए एल्युमिनियम के साथ में कॉपर, सिलिकॉन, लोहे आदि को मिलाया जाता है। इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रिक, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री, घरेलू उपकरण बनाने में किया जाता है। मतलब एल्युमिनियम को एक दूसरी धातु के साथ मिक्स करके उसकी थोड़ी मजबूती बढ़ाते हैं, उसके बाद इसको हम लोग प्रयोग करते हैं। ब्लैक आयरन सीट मेटल। इस प्रकार की सीट मेटल में बिना कोटिंग किया हुआ लोहा होता है, यानी कि लोहे के ऊपर कोई जो है कोटिंग यानी कि कोई परत जो है किसी चीज़ की नहीं चढ़ाई रहती है, जिस पर बहुत ही आसानी से जंग लग जाता है। इसलिए इस प्रकार की सीट मेटल का प्रयोग जो है हम लोग जब भी करते हैं तो उसको जो है पेंट लगा के उसको जंग से बचा लेते हैं। जैसे टैंक, पाइप, जो ट्रक व्रक की जो है बॉडी बनती है वो सब जो है ये चद्दर बनाई जाती है और उनको जो है हम लोग पेंट कर देते हैं ताकि उसमें जंग जो है ना लगे। अगला है गैल्वेनाइज्ड आयरन, यानी कि इसको हम लोग जीआई सीट के नाम से जानते हैं। इस प्रकार की सीट मेटल में लोहे पर जिंक की जो है कोटिंग कर देते हैं। जिंक की यह कोटिंग कोरोजन यानी कि जंग लगने से रोकती है और लोहे की जो दिखावट है यानी कि देखने में भी वो आकर्षक लगता है।
इस प्रकार की शीट मेटल का इस्तेमाल बर्तन, बाल्टी, पाइप आदि बनाने के लिए किया जाता है। अगली जो है चादर का प्रकार है टिन। लोहे की चादर है जिस पर टिन की कोटिंग की जाती है। इन पर जो है जंग नहीं लगती है। इस पर हम लोग सोल्डरिंग भी करते हैं। यह शीट चमकदार चांदी जैसी दिखाई देती है। इसका प्रयोग घरेलू सामान, घर की छतों पर फर्नेस फिटिंग आदि में किया जाता है। अगला है पीतल की शीट। यह तांबे और जस्ते का मिश्रण है। पीतल की छड़ें रोल करके विभिन्न मापों में इसको हम लोग तैयार करते हैं। इसे आसानी से सोल्डरिंग व ब्रेजिंग कर सकते हैं। इसका प्रयोग घरेलू बर्तनों को बनाने के लिए किया जाता है। अगला है लेड शीट। यह भारी धातु है तथा नरम होती है। इसका प्रयोग तेजाब के टैंक बनाने प्लस पाइप बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि इस धातु पर तेजाब का कोई असर नहीं होता है। धातु चादर शॉप यानी कि जो हमारा शीट मेटल वर्कशॉप होगा वहां पे क्या क्या सावधानी हमें बरतनी चाहिए। तो धातु चादर शॉप में नंगे पैर नहीं जाना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो धातु चादर होती है उसके बहुत टुकड़े बहुत तीव्र होते हैं यानी शार्प होते हैं, जिससे कहीं भी अगर वो टच भी हो जाता है तो वहां पे कटने की संभावना रहती है। इसलिए हमें जो है नंगे पैर नहीं जाना चाहिए और हमें जो है पूरी सुरक्षा अपना के ही वहां पे काम करना चाहिए। ढीले हैंडल वाले हथौड़े का जो है हमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। धातु चादर को काटने के बाद उसके किनारों की बर हटा देनी चाहिए, यानी कि जो लोहे के छोटे छोटे टुकड़े जो है उस पर लगे रह जाते हैं उनको हटा देना चाहिए। स्निप से धातु चादर को काटने के बाद उस पर हाथ जो है नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि स्निप से धातु चादर जब हम काटते हैं तो वो गर्म हो जाती है, तो उस पर हाथ लगाने से हमें जो है नुकसान हो सकता है। धातु चादर को कभी हाथ से मोड़ना या सीधा नहीं करना चाहिए, यानी कि धातु चादर को, क्योंकि वो बहुत ही तेज होती है, तीव्र होती है, इसलिए हमें कभी भी उसको हाथ से मोड़ना या सीधा नहीं करना चाहिए। सोल्डरिंग करते समय फ्लक्स का प्रयोग हम लोग करना चाहिए। प्रक्रिया के अनुसार धातु चादर में टूल्स का प्रयोग करना चाहिए, यानी कि जिस प्रक्रिया के लिए हमें जिस टूल का प्रयोग करना चाहिए उसी टूल का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ITI स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको लेटेस्ट ITI से संबंधित न्यूज़ व ITI फिटर स्टडी से संबंधित वीडियोस चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ITI स्टडी सेंटर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके अलावा जो फिटर थ्योरी है उसका मैंने लगभग पूरी बुक का वीडियो बना दिया है, तो वहाँ से आप उसकी स्टडी कर सकते हैं। किसी टॉपिक पर कन्फ्यूज़न या कोई सवाल हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।